अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं मुस्लिम समाज से, ख़ासकर हमारे युवाओं से एक बहुत ही संजीदा और ज़रूरी अपील करना चाहती हूँ। आज हमें होश में आने की और भावनाओं के जाल से बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बन चुकी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐरा गैरा वक्ता आकर अगर हमारे इस्लाम की दो बातें अच्छी कह दे, हमारे नबी की शान में दो लफ्ज़ तारीफ़ के बोल दे, तो हम उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं। हम उसे अपना हमदर्द मान लेते हैं, उसे सराखों पर बिठा लेते हैं और उसका वीडियो शेयर कर करके उसे आसमान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? चापलूसी का खेल और अपना फ़ायदा देखना। हमें यह समझना होगा कि किसी गैर मुस्लिम या किसी बाहरी वक्ता की तारीफ़ करने से हमारे इस्लाम या हमारे नबी का मकाम ऊँचा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले से ही बुलंद है। ये जो लोग शुरुआत में इकरा जैसी कोचिंग या छोटे मंचों से इस्लाम की तारीफ़ कर करके आगे बढ़े हैं, ये कोई आपकी भलाई के लिए नहीं बोल रहे थे। ये सिर्फ चापलूसी थी, एक सोची समझी रणनीति थी ताकि आपका एक बड़ा वर्ग उनका अंधभक्त बन जाए और उनके व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ सकें। मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ कि जज्बाती होना बंद कीजिए और व्यवहारिक बनिए। जब भी कोई ऐसी बातें करे तो सबसे पहले ये देखिए कि इससे आपके समाज का क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या उसकी इन मीठी बातों से हमारे युवाओं को शिक्षा मिल रही है? क्या रोज़गार मिल रहा है? क्या समाज की तरक्की हो रही है? कुछ नहीं। वो तो अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके खुद करोड़पति बन गए। और आपको क्या मिला? बकैती और विरोधाभासी बयानों का पर्दाफाश। एक शिक्षक का काम होता है निष्पक्ष होकर पढ़ाना। अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास पढ़ाइए, उसमें बिना वजह धर्म की बातें घुसाने की, कुरान की आयतों पर अपनी उल्टी सीधी टिप्पणियां करने की क्या ज़रूरत है। कभी कहते हैं कि मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं कि मोदी हट जाए, और मोदी हट ही नहीं रहा है, तो आयत गलत हो गई। मतलब आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बक देंगे। आधा घंटा पढ़ाई और आधा घंटा सिर्फ बकैती है। और हद तो तब हो जाती है जब इनकी मानसिकता सामने आती है। जब सिया गोयल जैसा दर्दनाक मर्डर केस होता है तो एक विश्लेषक या शिक्षक के तौर पर उन्हें अपराधी की साइकोलॉजी या सामाजिक बुराई पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये लड़कों को क्या सिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मर्दों को शक्तिशाली बनना चाहिए क्योंकि स्त्री हमेशा समर्पण शक्ति के सामने ही करती है। क्या एक अपराधी के दरिंदगी को जायज़ ठहराने के लिए आप इस तरह की दकियानूसी बातें सिखाएंगे? यह शिक्षा है या समाज में जहर घोलना? मेरे भाइयों बहनों, वक्त आ गया है कि हम जागें। आज जो आपकी चापलूसी करके आपके धर्म का नाम लेकर आगे बढ़ रहा है, कल जब राजनीतिक हवा बदलेगी तो वही इंसान आपके खिलाफ सबसे घटिया बयान देने से पीछे नहीं हटेगा। किसी के पीछे आंख बंद करके भागना बंद कीजिए। अपनी आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को जगाइए। कोई भी आपके जज्बात का इस्तेमाल करके अपनी दुकान ना चमका सके। इस बात का फैसला अब आपको खुद करना होगा। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।